अभी तक लासा और मासा की जितनी भी क्लासें कराई हैं उसमें मैं मैक्सिमम हमने क्वेश्चन किए हैं कि लासा और मासा से जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। आज हम लासा मासा का मिसलेनियस करवाएंगे, जो भी हमने अभी सारे आपको क्वेश्चन करवाए हैं और जो भी बचा हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, जो मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि मतलब लासा और मासा का इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है या जो भी है, आज हम सारा लासा और मासा का आज मतलब आप ये समझ सकते हैं कि लासा और मासा की आज लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम कल दूसरा करनी या कोई दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। लेकिन आज क्या होगा, आज लासा और मासा के जितने भी अभी तक के सारे क्वेश्चन बने हैं वो तो हो ही चुके हैं। अब जो क्वेश्चन रह गए होंगे, मतलब अभी तक जितना जितना हमने किया है उसमें से जो बच गया होगा वो आज करवाएंगे, ठीक है ना। देखो, जो बचे हुए छोटे हुए क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी आता है। कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा क्या था, क्वेश्चन तो यही था लेकिन वहाँ पर उसकी लैंग्वेज अलग थी, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज अलग है। देखो क्या लैंग्वेज अलग है, इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का मासा कितना है, 23 है। दो संख्याओं का मासा कितना 23 है तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड कितने हैं, 23, वो 13 और 14। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। कल भी हमने बताया था, कल दूसरी लैंग्वेज थी, आज थोड़ा दूसरी लैंग्वेज है। इसमें भी आपको क्या करना है, इसका मासा दे रखा है, मासा को उठा लो, बड़ी संख्या से क्या कर दो, बड़ी संख्या से आप डायरेक्ट इसका मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, हमने 23 को उठाया, हमने कहा दो संख्याओं का मासा कितना है, 23 है, 23 को ले लिया इधर, ठीक है ना। आप कह रहा है कि तथा उनके लासा के अन्य, अब जो उनका लासा रहा होगा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड, लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, जो भी लासा रहा होगा उसके लासा के दो गुणनखंड हमें पता है, एक 13 है और एक 14 है। कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, जो भी संख्या होगी वो। तो इसमें से आप सोचो बड़ी संख्या कौन सी आई है, 14। भाई अनुपात आपने यही तो निकाला है, गुणनखंड निकाला है, गुणनखंड में बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से 14 है। तो इस 14 का कहाँ पे कर दो, इस 23 में मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो कितना होता है, 14 तियाँ 42 की 2, हासिल कितना आया 4, 14 दूनी कितना होता है, 14 दूनी 28, 28 और 4 कितना 32, ठीक है ना। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 322। अब पूछते हैं इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 13 गुणे कितना कर दो, सॉरी 23 में गुणे 13, 13 तियाँ 39 की 9, हासिल कितना बचा 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितने होते हैं, 26 और 3 होते हैं 29, 26 और 3 होती हैं कितने 29। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 299, छोटी संख्या कौन सी होगी 299, ठीक है ना। और इनका मासा कितना आ जाएगा, मासा आ जाएगा 23, और इनके अन्य दो गुणनखंड जो होंगे, मतलब जो संख्या आपको दे रखी होगी, एक तो होगी 322 और एक होगी 299, ठीक है। इनका मासा जो होगा, इनका मासा आपको बोल रखा है, मासा कितना होगा 23, इनका मासा कितना होगा 23, और इनके अन्य दो गुणनखंड, अगर इनका लासा निकालें तो लासा भी निकल आएगा, लेकिन इनके अन्य दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो एक 13 होगा और एक 14। अब कैसे 13 और 14 होगा, देखो भैया हमने इसमें से 23 जो कॉमन फैक्टर था उसको निकाल दिया, तब 23 और 23 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बचा हुआ नंबर कौन सा होगा, एक 14, और कौन सा बचा होगा 13। तो यही तो दो लासा के गुणनखंड बच गए होंगे, यही तो दो बच गए होंगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें लैंग्वेज को घुमा देता है और इतने में आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन इतने अच्छा बनता है ये क्वेश्चन। देखो एक बार और समझ लो, कह रहा है दो संख्याओं का मासा 23 है और उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड कितने, अन्य दो गुणनखंड 13 और 14, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमने आपको बताया था जिसका जो 23 है ना, 23 ही ऐसी संख्या होगी जो भी दो संख्याएं होंगी उनका जब लासा और मासा निकाला होगा, तो जब मासा निकाला होगा तो मासा ऐसा नंबर होता है कि उनमें से कॉमन फैक्टर को हम निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर को हम निकाल लेते हैं। जब कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, बची हुई संख्या कैसी आ जाती है, बची हुई संख्या जब दोनों से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो बची हुई संख्या एक गुणनखंड के रूप में आ जाती है। तो गुणनखंड इसके 13 था और एक 14 था, ठीक है ना। तो आप बड़ी संख्या पूछा तो 23 का मल्टीपल कितने में करवा दो, बड़ा जो बड़ा गुणनखंड है कौन सा है, 14 है ना, 14 में करवाया तो कितना आ गया 322। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 322, इसका आंसर कितना आ जाएगा 322। चलो देखो, देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा है, शायद आपको देखने में थोड़ा सा डर लगे, लेकिन क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। कह रहे 3 आदमी एक
एक स्थान से एक साथ चलते हैं और उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। मतलब कोई लंबा होगा, कोई इससे छोटा, कोई इससे छोटा, ठीक है ना। कम से कम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय करें, पूरे कदमों में तय करें। मतलब ये होता है कि कम से कम क्या हम दूरी तय करें, कितनी हमें सेंटीमीटर में दूरी तय करना चाहिए कि जो हमारे कदम है ना वे पूर्णतया मतलब एकदम सही। अरे वही आप समझ लो ना कि एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ किया और सबके अलग अलग था, कोई दौड़ रहा है 25 की स्पीड में, कोई दौड़ रहा है 40 की स्पीड में, कोई दौड़ रहा है 20 की स्पीड में, ठीक है ना। अब वो क्या कहेगा कि आप वो टाइम बताइए जिस टाइम पर एक तो बार ये मिल ही चुके हैं, यही इसी टाइम पे मान लो 8:10 पे तो एक बार सभी ने दौड़ना चालू किया और सबकी स्पीड थी, कोई किसी की 40 थी, किसी की 25 थी और किसी की 25, किसी की 40, किसी की 20। अब वो कहेगा कि कितने टाइम के बाद ये दोनों दोबारा मिलेंगे, कितने टाइम के बाद ये दोनों दोबारा मिलेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, खाली थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है और लैंग्वेज उसने बोल दिया इस बार कदमों को ले लिया और कदमों को बोलने के बाद उसने बोल दिया कि हम कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी बता दें कि सभी लोग जो भी व्यक्ति हो ना वो अपने पूरे कदमों के साथ, समझ रहे हो ना, पूरे कदमों के साथ उस स्थान पर पहुंच जाए, ठीक है ना, पूरे कदमों के साथ उस स्थान पर पहुंच जाए। तो आपको देखो इसमें करना क्या है, इसमें आप निकाल लो लासा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या निकाला जाता है, लासा। भाई घंटियां, जब हमने घंटियां वाला करवाया था कि एक साथ घंटियां बजती हैं, कोई 10 सेकंड के अंतराल में, कोई 5 सेकंड में। अब पूछता है कि जैसे हमने कहा एक साथ कोई 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई, जैसे 6 बजे बजना प्रारंभ हुई और वो पूछेगा और प्रत्येक घंटी, फिर इसके बाद प्रत्येक घंटी 10 सेकंड के अंतराल में बजती है, वो कब दोबारा कब एक साथ बजेंगी। वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, दोबारा कब एक साथ मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनका वहाँ पे घंटियों वाले में लासा निकालते थे तो यहाँ भी हम लासा निकालेंगे। अब जब लासा निकालेंगे तो देखो 63, 70 और 77, 63, 70 और 77। अब इसमें से लासा निकालने के लिए हमने बताया था कि आप करो उनके खंड कर दो, उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं लासा। या आप देखो इसमें से ये लिखा 63, ये लिखा 70, ये लिखा 77, ये सारे नंबर या तो आप ऐसे करके लगा लो, ठीक है ना। हमने किससे किया भाई, 2 से कटेगा लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा, सभी नंबरों को एक साथ काटो। तो हमने काट लिया कैसे, 7 नेम 63, 7 10 70 और इतना कितना आ जाएगा 11, 11 7 77। अब आपने देखा, अब ये अपने आप में 9 से ही कटेगा, ये अपने आप में 10 से कटेगा और ये आप में 11 से कटेगा। कैसे, ये आए तो जाएगा, जैसे हमने 2 से काटा तो ये कट तो जाएगा, 2 से 5 भी आ जाएगा, फिर हम 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 और 2 का मल्टीपल करेंगे, बात तो वही रहेगी कौन सी, 10 वाली की। हमें आना तो 10 पे है तो हम इतना क्यों करें पूरा। हमने यही देख लिया, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9 10 और 11। अब आप देखो 7 ये तो 7, 9 को काटते ना, तो 9 को काटते भाई पूरा कर लो, पता है चलिए तुमको समझ में ना आए। छोटी से छोटी नंबर जब फैक्टर करते हैं तो छोटे छोटे नंबर से करते हैं। तो यहाँ पे 63 पूरा लिख लो, यहाँ पर 70 का कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे 77 कटेगा नहीं 2 से, ठीक है ना। अब 3 से काट दो, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है ना। इधर 3 से कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसको 35 लिख लो, इसको लिख लो कितना 77। अब इसको काटो, ये कट जाएगा 3 सत्ते 21, ये बना 35, ये बना कितना 170। अब फिर आप काटो, अगर फिर आप दूसरे नंबर से काटना चाहते हो ये रहा 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, ये बचेगा 7, ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। अब 7 से काट दो सबको, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा 11, अब 11 से 11 ही कटेगा ना। अब देखो जो हमने उतने टाइम बनाया था क्या दूसरा बना दिया था, 5 और 2 का मल्टीपल करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 को अलग हमने लिख लिया तो 7 पहली बार में जो हमने सब में से कॉमन अलग निकाल दिया। 11 तो एक बार आया था 11 भी लिख लिया, 3 का 3 में करेंगे 9, यही तो हम पहले भी लिख रहे थे, क्या दूसरा कुछ लिख रहे थे ना, नहीं लिख रहे थे ना। बस थोड़ी चीज़ें शॉर्ट बनानी पड़ती हैं, होता कुछ नहीं है, थोड़ी चीज़ें बनानी पड़ती हैं शॉर्ट। अब आप देखो यहाँ से हमने क्या किया था, उसी चीज़ को दोबारा देखो। अब हमने जो यहाँ से बनाया था, यहाँ पे देखो जब हमने बनाया था यहाँ से कितना 7 से हमने डायरेक्ट भाग कर दिया था अभी में, तो 7 7 नेम 63, 7 10 70, 11 7 77। अब हमने देखा है कि इनके बीच में ऐसा तो है नहीं भैया, 2 जो है 2 9 को भी काटे या 11 को भी काटे, तब कोई दिक्कत हो सकती है। अब
दो ऐसा तो है नहीं किसी को काटेगा, ये 5 है 9 को भी काटे 11 को भी काटेगा, तब कोई दिक्कत है। तो हम कैसे लिख सकते हैं 7 में गुणे 9 में गुणे 10 में गुणे 11, सबको लिख लो। देखो अब सिंपल मल्टीपल कौन सा है, तो 9 सत्ते 63, ये सिंपल मल्टीपल है। फिर 10 का गुणा करवा देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 11 का करवाएंगे, ठीक है ना, तो 11 का 0 हम करवाएंगे 0, 11 3 33 का 3, और 11 छंगा छक कितने हो जाएंगे 66, 11 3 33 की 3, 11 जंगा 66 और 3 कितने हो जाएंगे 69। तो इनका भैया लासा कितना आ गया 6930। अगर आप देखा जाए तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगता है 1000 मीटर, ठीक है ना, यही तो होता है, ठीक है ना। आप देखो और ये लिखा है, और ऐसे ही जब 1000 मीटर चलेंगे, जैसे 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर ऐसे 1000 तक पहुंच जाएंगे तब 1 मीटर बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है 6930 क्या हो जाएगा ये मीटर, 6930 मीटर के बाद ये क्या हो जाएंगे, जो इनके कदम है एक साथ पड़ेंगे, पूर्ण कदम के साथ ये तय करेंगे, एक साथ इनके कदम पड़ेंगे जब ये कितनी दूरी पर होंगे 6930 मीटर की दूरी पर होंगे, तब इनके तीनों के कदम कैसे होंगे एक साथ जमीन पर पड़ेंगे। वही के पूछ रहा था कि पूरे कदम तय कर सकेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। कह रहा 3 आदमी एक साथ एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और उनके कदम क्रमशः मान लो एक तो रहा था 15, एक तो रहा था 25 और एक तो रहा था 45 सेंटीमीटर के हैं। आप कह रहे हैं कम से कम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय करें। अब इनका वही करना था जैसे हम लोग कर रहे थे, क्या करें, इधर लिख लिया 15, इधर लिख लिया 25 और इधर लिख लिया 45। तो ठीक है, अब देखो 15, 25 और 45 इनका सबका ये सेंटीमीटर में, इनका सबका आपको क्या निकालना है लासा निकालना है। चलो लासा निकाल के देखो 5, 15, 25 और 45 इसका निकालेंगे भैया, 5 से कर दें डाले या 3 से करें, 5 ही से कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 से किया तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15, कितना हो जाएगा 5 25 9 5 45, फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 5 से फिर काट लो क्योंकि 5 वाला काम खत्म कर दो, 5 एकम 5 3 9, फिर 3 से कर दो, 3 एकम 3 3 3 9, फिर 3 से कर दो 3, ठीक है ना। ये तो आ गया। अब देखो 5 25 25 3 कितने होते हैं 25 3 75, या डायरेक्ट आप करवा दो 5 25 में गुणे 3 3 9, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 25 नेमा कितने हो जाएंगे 225, 25 नेमा हो जाएंगे 225। इन सभी का लासा कितना आ गया 225, यानी 225 सेंटीमीटर दूरी तय करने के बाद इनके पूरे कदम पड़ेंगे, क्या होंगे पूरे कदम होंगे, ठीक है ना। चलो दोबारा समझ लो, इन सभी का क्या निकालना है, इन सभी का हमें निकालना है लासा, ठीक है, इन सभी का हमें क्या निकालना है लासा। और जब लासा निकालोगे ना 15 25 और 45 इन सभी का लासा निकल के आएगा 225। 225 जैसे ही लासा निकल के आ जाए 225 तो आप समझ जाइए जो भी लासा होगा वही उतनी ही दूरी के बाद इनके कदम क्या हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। देखो वह कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर 18 12 18 और 21 और 30 से 12 18 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। पूछ रहा है क्या कह रहा है, जिसे 2 गुना करने पर 2 गुना करें 3 गुना करें 4 गुना करें, यदि वो 12 18 और 21 और 30 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, क्या करना है हमें इनका निकालना है लासा। जैसे ही हम लासा निकालने बैठ जाते हैं तो आपको देखो 12 18 21 और 30, ठीक है ना, इन सभी का निकालते हैं 2 से करो, कितना आ जाएगा यहाँ, तो इसको काटेंगे ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 15, फिर इसको काटते हैं 2 से, ये आ जाएगा 3, बाकी सारे ऐसे लिख जाएंगे। और ये अब 3 से करते हैं, 3 3 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 3 9, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से करते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 7 ये 5, फिर 7 से फिर 5 से, ठीक है ना। अब इन सभी का आप मल्टीपल करा लो तो कितना आता है हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है 5 और ये लिखा है देखो 2 दूनी 4, तो 4 में गुणे 5 4 पंचे कितना हो गया 20, 20 में गुणे 7 करवाएंगे 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 140, 14 में गुणे 9 करवा दो, 14 में गुणे 9 करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 निम्मा
126, ये 0 लिखी है तो ये आप 0 लिख लो लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में 0 लिख लो। और अब देखो वो बोला है 2 गुना करने पर, तो 2 गुना, देखो अब आंसर आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे 1260, आप इस पे लगा के चले आएंगे 1260। इसका आंसर ये नहीं है, आंसर कितना है 630, क्योंकि वो बोल रहा है कि जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18 और 21 और 30 से पूर्णतः विभक्त होता है, 2 गुना करने पर, ठीक है ना। जब संख्या को 2 गुना कर दिया, इसमें मूल संख्या क्या होगी, तो कह रहा है पूर्णतः विभाजित, तो वह संख्या कौन, न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, तो वो न्यूनतम की बात कर रहा है भैया। वो ये नहीं कह रहा कि हमने 2 गुना किया उसके बाद वो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हुई है, वो पूछ रहा है वास्तविक संख्या क्या थी, ये तो 2 गुना करने के बाद आई थी, तो इसमें डायरेक्ट 2 से भाग दे, तो जैसे 2 से भाग देंगे ये 6 और ये कितना आ जाएगा 30, यानी 630, वह संख्या वास्तविक में थे कितनी 630। अगर वो बोल देता 3 गुना करने पर, ठीक है ना, कितना बोल देता 3 गुना करने पर, 3 गुना करने पर, 3 गुना करने पर, तो आपने यहाँ देखा कितना था 12, 14 9 126, कितना था 1260, और 1260 में आप 3 गुने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब पहले संख्या कुछ और रही होगी, तो इसका मतलब है ये 3 गुना होने के बाद ही तो 1200 लिखा। देखो दोबारा समझो क्वेश्चन को पूरा, वो कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 3 गुना करने पर वह 12, 18 और 21 और 30 से, जब हम उस संख्या को 3 गुना कर देते हैं तब वो किससे डिवाइड होती है, 12, 18 और 21 और 30 से पूर्णतः विभक्त होती है, समझ रहे हो ना। तो जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी ना हमें लासा के रूप में, वो भी 3 गुना संख्या प्राप्त होगी, जो मूल संख्या होगी उसकी 3 गुना, और वो वास्तविक में पूछ क्या रहा है, वो मूल संख्या को पूछ रहा है, तो हमें किसके भाग दे देना है, 3 से भाग देना है, 3 चौक 12 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 20 3 60, कितना हो जाएगा 20 3 60, ठीक है ना। कि तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी 420, मूल संख्या कितनी हो जाएगी 420, ठीक है ना। और देखो अगर आपको एलसीएम और एचसीएम का वास्तविक हमने जो वहाँ पे बताया उस चीज़ को सीखना है, तो हमारी पुरानी जितनी भी क्लासें पढ़ी हुई हैं एलसीएम और एचसीएफ की, जितनी भी डाली हुई हैं, और आपको अच्छे से एलसीएम एचसीएफ समझना है तो हमारी पुरानी क्लासों पर आप जाइए, इसकी लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है ना। तो आप उस पर जाइए और उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।